Hi friends, I hope you are doing well. Welcome back to another informative video. Today we are going to learn about the preamble. This video will be the part 1 and part 2 will be coming day after tomorrow. And stay with me till the end of this video will be uh, brainstorming for you guys. ठीक है तो आज शुरू करते हैं फिर से तो आज करेंगे प्रियम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल तो आप ये पढ़ लीजिए फ्रेंच सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक ये जो पांच चीज़ें हैं सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक इसको पहले समझते हैं एक्चुअली ये क्या है ये होगा आपका नेचर नेचर ऑफ द स्टेट स्टेट मीन्स कंट्री इंडिया इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग स्टेट मीन्स स्टेट को समझते हैं कि कंट्री है ये ठीक है ये कंट्री को रिप्रेजेंट करता है ये टर्म ओके तो ये हो गया आपका अगर ये क्वेश्चन आता है वह इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि नेचर ऑफ द स्टेट बताए इंडिया का नेचर कैसा है वह फीचर कैसे है हम लोग का इंडिया कैसा है पहले तो एक कोई भी कंट्री मोस्ट ऑफ द कंट्री हैव सोवरेनिटी 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 का मतलब होता है कि फ्रीडम ऑफ डूइंग समथिंग मतलब एक स्टेट को एक फ्रीडम है ऑटोनॉमी है कुछ भी कर सकता है तो ये सोवरेनिटी दो प्रकार की हो सकता है टू टाइप्स पहली तो आपका होगा ये इंटरनल सोवरेनिटी एक होगा आपका एक्सटर्नल सोवरेनिटी ओके मतलब सोवरेनिटी किसका इंडिया का स्टेट का दो प्रकार का सोवरेनिटी होता है एक तो इंटरनल होगा एक होगा आपका एक्सटर्नल इंटरनल में आपका क्या होगा कि देश चाहे स्टेट चाहे तो अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस फोर्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं या लॉ बना सकता है तो ये हो गया आपका इंटरनल सिक्योरिटी का एस्पेक्ट्स आपका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक उसके बाद इनेक्ट लॉ ये होगा आपका इंटरनल सिक्योरिटी क्योंकि स्टेट के पास ऑटोनॉमी है कि ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए कुछ भी कर सकता है कि बाहर से कोई भी आके बोल नहीं सकता कि हाँ तुम ये क्यों कर रहे हो क्योंकि ये स्टेट का सॉवरेनिटी है ये होना ही चाहिए कोई भी कंट्री को फॉर्म होने के लिए एक सॉवरेनिटी होना चाहिए ये हो गया आपका इंटरनल सिक्योरिटी जो अंदर है एक्सटर्नल सिक्योरिटी मतलब अगर देश चाहे जैसे कि आपका एक है एक्सटर्नल सिक्योरिटी बाहर वाला सिक्योरिटी जैसे कि मुझे ट्रेड करना है एक होगा आपका इंटरनेशनल रिलेशन में आप पढ़ेंगे कि फ्री ट्रेड FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हम लोग बायलैटरली साइन करते हैं बिटवीन एनी टू कंट्रीज ठीक है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं उसको कोई हैम्पर नहीं कर सकता कोई भी और कंट्री आके बोल नहीं सकता कि तुम क्यों कर रहे हो कोई भी आके बोलेगा तो ये क्या क्वेश्चन करेगा कि आपके पास सोवरेनिटी नहीं है फ्रीडम नहीं है कि आप ट्रेड कर सके ऐसा नहीं हो सकता इंडिया हैज़ द सोवरेनिटी इंडिया कुछ भी कर सकता है किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है और जैसे कि इसके लिए सोवरेनिटी मेंटेन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना था मतलब इकोनॉमी में सोवरेनिटी मेंटेन करने के लिए एक बना था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन
के एक ट्रेड को मेंटेन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था सॉवरेनिटी को मेंटेन करने, इकोनॉमिकल सॉवरेनिटी, एक्सटर्नल इकोनॉमिकल सॉवरेनिटी। ठीक है, समझ गए कि एक कंट्री को चलने के लिए फ्रीडम होना चाहिए, देश के अंदर क्या कानून बनाए और बाहर कोई एग्रीमेंट बने या कुछ भी है उसके पास फ्रीडम होना चाहिए, वो एग्रीमेंट में साइन करे या एग्री करे। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका सोवरेनिटी, ये होगा फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ नेचर। सेकंड है आपका सोवरेनिटी, उसके बाद है आपका ये यहाँ पर सोशलिस्ट। सोशलिस्ट कंट्री, सोशलिस्ट कंट्री किसको कहते हैं? एक्चुअली सोशलिस्ट कंट्री, पहली बात तो जो देश, एनी कंट्री बाय एनी स्टेट जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट ओन हो, मतलब कोई भी प्रोडक्शन आपका, जैसे कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन, कुछ भी हो, गवर्नमेंट ऑन करे। यहाँ पर प्राइवेट प्राइवेट पार्टी का एंगेजमेंट कम होता है, मतलब हर कुछ ओनरशिप ओनरशिप किसके पास रहता है? स्टेट के पास। ठीक है, मोस्टली ओनरशिप स्टेट के पास होगा। ठीक है, इसको कहते हैं सोशलिस्ट। पहली बात तो सोशलिस्ट कंट्री, इंडिया इज नॉट, देखा जाए तो टोटली सोशलिस्ट। जो बाहर वाले कंट्री जैसे कि रशिया पहले या मतलब सोशलिस्ट कंट्री तो है, नाम में सोशलिस्ट है, पर काम है ऑलमोस्ट कैपिटलिस्ट के। जैसे कि बाहर बाहर सोशलिस्ट कैसे होता है, मतलब एक होगा आपका बाहर एक मीन्स, एक है एंड गोल। मतलब कोई भी सोशलिस्ट कंट्री का एंड गोल होता है कि उसका पॉवर्टी एलिवेशन हो, उसके बाद हंगर नहीं, मतलब इलनेस कम हो, एजुकेशन हो। ठीक है, और मीन्स आपका कैसा होना चाहिए? इंडिया का मीन्स है डेमोक्रेटिक। ठीक है, इंडिया का मीन्स है आपका डेमोक्रेटिक। अब बाहर जब कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि कोई भी रेवोल्यूशन लाने के लिए यूथ होना चाहिए, ब्लड सेट होना चाहिए। ठीक है ना, सोशल कंट्री का कॉन्सेप्ट था कि अगर रेवोल्यूशन लाना ही हो, मुझे ये सब अचीव करना है, पॉवर्टी, एजुकेशन बा कुछ भी जो वेलफेयर स्टेट होता है उसको अचीव करने के लिए खून खराबा चाहिए, पर ऐसा नहीं है। पर इंडिया तो सोशलिस्ट है, पर खून खराबा से नहीं कि किसी को खून करके, अमीरों को खून करके कि हम लोगों ने ये अचीव कर लिया, ऐसा नहीं है। हम लोग सोशलिस्ट तो एंड गोल में हमारा सेम ही है, पर हम लोग मीन्स कैसे फॉलो करते हैं? डेमोक्रेटिक। ठीक है, पर पहले जो सोशलिस्ट जो आइडिया था कार्ल मार्क्स का, ऐसा नहीं था कि खून खराबा होना चाहिए तभी सोशलिस्ट कायम रहेगा, पर हम लोग चॉइस किए थे डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, मतलब थ्रू द इलेक्शन। हम लोग इलेक्ट करेंगे एमएलए या एमपी, वो लोग जाके पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली में जाके लॉ बनाएंगे जो ये सब देखे। ठीक है ना, एजुकेशन में देखे, एजुकेशन पॉलिसी बनाए, ये सब देखे। ठीक है, ये होगा डेमोक्रेटिक। हम लोग इलेक्टेड करके भेजेंगे, वो लॉ बनाएगा और लॉ के थ्रू से हम लोग ये सब हटाने की कोशिश करेंगे। ये हो गया आपका सोशलिस्ट।
सिंपल से मीनिंग है जो गवर्नमेंट ओन्ड है वो ज़्यादा रहेगा, एंड देन ओनरशिप ज़्यादा रहेगा, प्राइवेट पार्टिसिपेशन कम रहेगा। और एक चीज़, सोशलिस्ट जो कार्ल मार्क्स ने बताया था उसमें खून खराबा होता है, एंड गोल आपका यही है, पर खून खराबे से, मतलब कैपिटलिस्ट माइंडसेट को मार के या इंडस्ट्रियलिस्ट को मार के हम लोग ये सब रिफॉर्म लाएंगे, पर ऐसा नहीं है। इंडिया इज़ फॉलो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, जहाँ पर हम लोग थ्रू द इलेक्शन वी इलेक्ट MP MLA एंड वी गिव देम, उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, वो लोग लॉ बनाएंगे, लॉ के बाद ये सब जो भी एंड गोल है हम लोग ये अचीव करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सोशलिस्ट। नेक्स्ट होता है आपका सेकुलर। आपको मैंने में बताएंगे ये कब ऐड किया गया, पहले प्रेम्बल में नहीं था, ये कब ऐड किया गया, यू गाइस कमेंट कमेंट डाउन, ठीक है, कमेंट में बताएंगे ये कब ऐड किया गया सेकुलरिज्म, ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट में, यू जस्ट कमेंट इट आउट, ठीक है। तो सेकुलरिज्म पहले तो इंडिया पॉजिटिव सेकुलरिज्म को मानता, पॉजिटिव, पर बाहर जो वेस्टर्न्स जैसे कि आपका फ्रांस, वो लोग क्या मानते हैं कि नेगेटिव सेकुलरिज्म। कैसे, ये हो गया आपका इंडिया। इंडिया प्रिंसिपल डिस्टेंस फ्रॉम एनी रिलीजन, प्रिंसिपल डिस्टेंस फ्रॉम एनी रिलीजन। जैसे कि ये स्टेट है, स्टेट मतलब कोई भी सरकार, गवर्नमेंट पकड़ लीजिए, ये होगा आपका हिंदू, ये मुस्लिम, ये क्रिश्चियनिटी, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करेगा, ना इसको फेवर करेगा ज़्यादा, ना इसको फेवर करेगा। अगर इसको फेवर करता है तो फिर ये सबको भी फेवर करेगा, अगर ये इसके पास आता है तो ये भी सब पास पास आएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं इक्वल डिस्टेंस, कोई भी किसी का सगा नहीं होगा। अगर मैं किसी को देता हूँ, अगर दो फ्रेंड्स है, अगर मैं मेरे पास 10 रुपये तो मैं 5-5 रुपये दे दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं 4 रुपये किसी को दूंगा और 6 रुपये किसी को दूंगा, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका इंडियन सेकुलरिज्म, पॉजिटिव होता है, पर यहाँ पर स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, हाँ स्ट्रिक्ट सेपरेशन पावर नहीं, सॉरी, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ना, ये जो स्टेट है या गवर्नमेंट है ये रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर कर सकता है, यहाँ पर करेगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो करेगा, ठीक है। आप बहुत सारे केस सुने होंगे टेम्पल रिलेटेड, तो ये सब वही है, स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ पर एंटर ही नहीं कर सकते। और आप पब्लिकली, जो फ्रांस में पब्लिकली आप डिस्प्ले भी नहीं कर सकते, अपना प्रोफेस नहीं कर सकते, डिस्प्ले नहीं कर सकते आपके रिलीजन के भी, उसको वहाँ पर फ्रांस में। पर इंडिया में तो है, आर्टिकल 25 से 28 प्रोफेस, प्रोपोगेट, प्रैक्टिस, ये सब है। मतलब बाद में पढ़ेंगे, जब फंडामेंटल राइट करेंगे तब पढ़ेंगे कि ये प्रोफेस क्या होता है, मतलब ये सब आर्टिकल हम लोग पढ़ लेंगे तब और समझ आएगा। पर आप लोग को मेनली बात समझना है कि इंडिया हैज़ बीन एडोप्टेड द पॉजिटिव सेकुलरिज्म, जो इक्वलिटी मेंटेन करता है, किसी के सगा नहीं है पर किसी का वो भी नहीं है, ठीक है, इक्वली रहता है। ये हो गया आपका सेकुलरिज्म। उसके बाद आपका आता है कि डेमोक्रेटिक। अच्छा, डेमोक्रेटिक से पहले, डेमोक्रेटिक हम लोग कल करेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा समझना भी है, रिकॉल वगैरह कैसा होता है, डेमोक्रेटिक कैसा है, कितना टाइप का है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, वो सब कल पढ़ेंगे। और ये सब भी कल पढ़ेंगे क्योंकि ये छोटा छोटा टॉपिक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सब वैल्यूज़ है। ये तो हो गया आपका नेचर, और ये सब आपका वैल्यूज़ है, ठीक है। तो पहले रिपब्लिक पढ़ लेते हैं।
रिपब्लिक होता क्या है? इंडिया रिपब्लिक है और अमेरिका भी रिपब्लिक है। तो अब बताए कि ये जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, जो ब्रिटेन है, वो डेमोक्रेटिक है क्या नहीं? हम्म रिपब्लिक का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हेरिडिटरी नहीं होगा। मतलब मोनार्की जो होता है, राजा जो होते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट कहाँ पर, यूके में वो हो जाते थे, मतलब हेरिडिटरी वो होता होते थे। जैसे कि यहाँ पर प्रेसिडेंट है, ठीक है, पर वहाँ पर तो प्रेसिडेंट नहीं, वहाँ तो राजा राजा होते हैं, वो होते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट आर इलेक्टेड। हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हेड ऑफ द स्टेट विल बी डेफिनेटली इलेक्टेड। हेड ऑफ द स्टेट कौन है पहले तो ये बताए। पहले हेड ऑफ द स्टेट होता है आपका गवर्नमेंट, सॉरी प्रेसिडेंट, सॉरी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होगा? वो इलेक्टेड होगा। वो डायरेक्टली हो सकता है, इनडायरेक्टली हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। यूएसए में आपका यूएसए में आपका इनडायरेक्ट होता है, और इंडिया में आपका, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, इंडिया में आपका इनडायरेक्ट होता है और यूएसए में आपका डायरेक्ट होता है। वो जब प्रेसिडेंट पर आऊँगा तब समझ आ जाएगा डायरेक्ट इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका वन कंडीशन के आपका हेड ऑफ द स्टेट क्या होना चाहिए? इलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। और जो नेक्स्ट जो पब्लिक ऑफिस होगा, इज ओपन फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल, ठीक है। मैं आपको डिक्टेशन भी कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लिखने का दिक्कत है, थोड़ा हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब होता है, इससे खराब ही है हैंड राइटिंग, कुछ नहीं कर सकते। सो ये हो गया पर रिपब्लिक का कंडीशन कि एक होता है हेड ऑफ द स्टेट, जो आपका प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्टेड होना चाहिए, हेरिडिटरी नहीं होगा कि राजा का वंशज वो ऐसा बनेगा। वहाँ पर रिपब्लिक नहीं कहते उसको, जैसे कि यूके को हम लोग रिपब्लिक नहीं कहते। यूके इज नॉट ए रिपब्लिक, ठीक है। तो आज हम लोग ने क्या क्या किया? एक तो हो गया आपका सोवरेन सोवरेन सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, उसके बाद रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक कल कराऊंगा, जस्टिस नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। ये आपका लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फेटर्निटी, ठीक है। ये सब करने के बाद ही आप लोग का प्रियम्बल ख़त्म हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और पर होपफुली विल बी फिनिशिंग द प्रियम्बल नेक्स्ट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।